everyone. Good morning to all and welcome to all students and parents. So today you can see on my screen IPM at Nalsar. Yes, today I'm going to discuss about a top university started an IPM program just a year ago. So guys, if you are preparing the CLAT exam, if you know the CLAT exams और उसकी university को अगर आप देखते हो, so Nalsar is one of the leading law school in the country. And when such a school has started a program in management, I'm sure there is a lots of brain involved in it, lots of thought involved in it. So if you are looking for the admission in Nalsar University, you can get the admission in IPM program. So in this video, I will discuss कि आप कौन-कौन से स्कोर के थ्रू यहाँ पे IPM प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, what are the eligibility criteria, एज पैरामीटर, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड फी वगैरह. आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. सो आपको ये सेशन पूरा एंड तक देखना है. स्टिल अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रह जाता है, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट IPM at Nalsar. So this is not the one of first time because Nalsar already started the management program like MBA in 2013. 2013 में IPM वहां पे MBA जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था. ठीक है. तो दे हैव द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले ये है कि मैम इफ आई ज्वाइन द 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इन नालसार, कैन आई एग्जिट आफ्टर द 3 year? यस, डेफिनेटली नालसार आपको ऑफर करता है वॉलंटरी एग्जिट कि अगर आप आफ्टर द 3 year ऑफ द BBA डिग्री इफ यू वांट टू एग्जिट, लाइक अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में IIMS वगैरह को अगर आप टारगेट कर रहे हो फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम, यस डेफिनेटली आप यहाँ पे 3 years के बाद एग्जिट कर सकते हो. देन यू विल बी अवॉर्डेड अ डिग्री ऑफ द बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, BBA का आपको यहाँ पे डिग्री मिल जाएगा. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे बच्चे सिलेक्शन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डिस्कस करें कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगेन जो भी IPM के लिए सबके लिए सेम है वही आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. इन 10+2 आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर द SC/ST कैटेगरी. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन कि लाइक अगर आपने IPMET इंदौर का एग्जाम नहीं दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल. आप यहाँ पे इधर क्लैट, क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लो एग्जाम तो डेफिनेटली आप नालसार को टारगेट करते हो. तो अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है तो क्लैट के स्कोर के थ्रू, IPMET इंदौर के स्कोर के थ्रू, IPMET रोहतक का स्कोर या फिर जिपमैट या फिर JEE, दैट मींस यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन. इसमें से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा आप उसको यूज कर सकते हो. इधर क्लैट, ठीक है, IPMET इंदौर, IPMET रोहतक, GIPMET, JEE, इनमें से अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, राइट. तो अगर आपने आफ्टर 12th इनमें से कोई भी एग्जाम दिया हुआ है तो आपके पास चांसेस हैं, राइट. ठीक है. और अगर बच्चे आपने इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ये वीडियो मेरी 9 जून से पहले देख रहे हो, जिपमैट का लास्ट डेट 9 जून है, तो आप जिपमैट का फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि आपके पास IIM जम्मू, IIM बोधगया के साथ साथ नालसार का ऑप्शन भी आपके पास ओपन हो जाएगा. मार्क द डेट, 9 जून से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है टू फिल द फॉर्म ऑफ द जिपमैट एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द IIM जम्मू, बोधगया एज वेल एज फॉर द नालसार. ओके. अब हम अगर यहाँ पे तेलंगाना स्टेट के लिए बात करें, बिकॉज नालसार यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, तो आपको अगर इफ यू बिलोंग फ्रॉम द तेलंगाना या फिर तेलंगाना में आप लोगों ने स्टडी किया है, अ पर्सन हु आफ्टर स्टडिंग इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर 4 consecutive years, I can say कि अगर आपने 10th and 12th तेलंगाना से किया है, तेलंगाना स्टेट से किया है, then you are eligible for the तेलंगाना रिजर्व सीट. ठीक है, कुछ सीट्स वहां पे तेलंगाना के लिए रिजर्व है, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10th and 12th, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं 10th and 12th आपने किया है, बिकॉज उन्होंने बोला consecutively 4 years अगर आपने यहाँ पे अपीयर किया एग्जामिनेशन में. सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द तेलंगाना कैटेगरी सीट. अगर हम लोग एप्लीकेशन फी के लिए बात करें, बिकॉज अगर आपने वो जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फी पे किया है उससे अपार्ट आपको यहाँ पे इफ यू बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी तो नालसार के लिए आपको 1200 रुपीज का एप्लीकेशन फी होगा एंड SC/ST OBC के लिए 800 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फी है. Okay, these are the important dates. Last date for the online application is the 10th July.
आपके पास में अभी पूरा टाइम है, मोर देन 1 मंथ। इफ यू डिडंट फिल द फॉर्म ऑफ द नालसा तो प्लीज आप इसको फिल कर दीजिए। लास्ट डेट इज द 10th जुलाई। रिलीज ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू 17th जुलाई। दैट मीन्स आफ्टर 1 वीक आपका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। Personal interview will be conducted between 24 to 31st July. Declaration of the merit list will be on 10th August and counseling का announcement 10th August and last date to confirm participation in counseling by paying 50,000 on the 13th August. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, these important dates. अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक और जो इसका ऑफिशियल ब्राउचर है वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। एंड कहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिंक क्या है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट इज द 16th August। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड लिस्ट भी आपके पास यहाँ पे डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली आप फर्स्ट लिस्ट में नहीं आते हो तो यू कैन वेट फॉर द सेकंड लिस्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले काम तो यही है कि 10th जुलाई से पहले पहले आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इनटेक एंड रिजर्वेशन, बिकॉज यू नो बीए एलएलबी में देर आर टोटल 120 सीट्स। तो अगर आप वहां पे अपनी सीट्स को क्लैट के थ्रू अगर आप अपने लॉ में वहां पे सीट को सिक्योर नहीं कर पाते, यू हैव स्टिल चांस टू एंटर इन द नालसार। तो नालसार में जो आपका आईपीएम प्रोग्राम के लिए जो इनटेक है वो टोटल इनटेक बचे आपके पास में 66 है। ठीक है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 33 है, ऑल इंडिया कैटेगरी में 25 सीट्स है एंड 8 सीट्स आपकी तेलंगाना स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। दैट मीन्स जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली 4 ईयर वहां पर स्टडी किया है तेलंगाना में, तो 8 सीट्स उसके लिए रिजर्व रहेगा इन द जनरल कैटेगरी। शेड्यूल्ड कास्ट में आपके पास 9 सीट्स, 7 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया, 2 सीट्स फॉर द तेलंगाना रेजिडेंट। एसटी में 4 सीट्स है, 3 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया, 1 सीट फॉर द तेलंगाना रेजिडेंट। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में टोटल 14 सीट्स, 10 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया कैटेगरी एंड दीज सीट्स आर फॉर द तेलंगाना रेजिडेंट। ईडब्ल्यूएस जनरल में अगर आप ईडब्ल्यूएस में लाइक करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर फिल कीजिए, बिकॉज यहाँ पे 6 सीट्स रिजर्व है, 5 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया कैटेगरी एंड 1 सीट फॉर द तेलंगाना रेजिडेंट। तो आप ओवरऑल बोल सकते हो आउट ऑफ 66 सीट्स, आप सोचो देयर आर स्मॉल बैच 66, तो वहां पे आपकी स्टडी में कितना फोकस किया जाएगा। एंड दे जस्ट स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, देन डेफिनेटली वो इसको इम्प्रूव करने, मतलब इसको एक ऑल इंडिया रिकॉग्नाइजेशन, वैसे रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज नालसार इज टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें अगर आईपीएम प्रोग्राम में उन्हें लीड करना है तो दे स्टार्टेड जस्ट फ्रॉम द 66 नंबर्स। ठीक है, 50 ऑल इंडिया एंड 16 फ्रॉम द तेलंगाना रेजिडेंट। सो आई वुड रिकमेंड, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, you have to you have to consider this college as for your IPM program। मेरा रिकमेंडेशन ये है, स्ट्रांगली being a teacher, और जो भी मैंने इसके पूरा जो इनका कोर्स करिकुलम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है और जो आपको लॉ का फ्लेवर मिलने वाला है वहां पे, देन डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द नालसा यूनिवर्सिटी। तो 50 सीट्स है सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे एंड 16 सीट्स है आपके पास में तेलंगाना रेजिडेंट में। अगर हम लोग यहाँ पे एडमिशंस किस बेसिस पे यहाँ पे रहेगा, परफॉर्मेंस इन द जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके परफॉर्मेंस को वेटेज मिलेगा 50%, 10th क्लास के मार्क्स को वेटेज मिलेगा 12.5, 12th क्लास के मार्क्स को मिलेगा 12.5 एंड पर्सनल इंटरव्यू 25। दैट मींस सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके स्कोर कार्ड का है, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर जो भी रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू 25 बिकॉज 10th एंड 12th के मार्क्स के साथ आप कुछ कर नहीं सकते, ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं, 10th आप ऑलरेडी पास आउट कर चुके हो। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम स्कोर एंड फॉर द पीआई पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज आपको टोटल 66 सीट्स नहीं, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे अदर मतलब तेलंगाना से अलग स्टेट पे हो देन आपको टोटल 55 सीट्स पे आपको 50 सीट्स पे आपको फाइट करना है। ठीक है, 50 सीट्स पे रिजर्वेशन पॉलिसी में 30%, दैट मींस 19 सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। दैट मींस अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तब आपको एक थोड़ा प्रिविलेज है, यहाँ पे 19 सीट्स आप लोगों के लिए रिजर्व है। 5% सीट्स आपकी यहाँ पे रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। 3 additional candidates may be admitted over and above the sanction intake under all India category every year for BBA MBA program through CLAD
IPMET Rohtak, JIPMET, JEE means to meet the future vacancy due to withdrawal of candidate after admission. ठीक है, 20% सीट जो आपके NRI उसमें है, ठीक है, कोटा में, तो दीज आर द रिजर्वेशंस। तो मेन तो यही है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो देन तो आपके चांस और थोड़े हाई हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। If I talk about the program fee, what are the fee structure? तो fee structure is the 3 lakh per annum for the Indian candidate. That means अगर आप NRI कोटे से फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो तो 3 lakh per annum आपकी यहाँ पे ट्यूशन फी रहेगी, अदर चार्जेस रूम रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये 67,000. That means major is 3 lakh. तो अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 4 लाख के अराउंड आपका पर ईयर यहाँ पे जाने वाला है. सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर. वैसे आप कहीं से भी आईपीएम प्रोग्राम करते हो तो जनरली आपका फी स्ट्रक्चर यही है वहां पे, ठीक है. फाइनेंशियल हेल्प बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि फाइनेंशियल हेल्प कुछ मिलेगी. यस डेफिनेटली टू द इकोनॉमिकली वीकर या फिर अगर आप इंटेलिजेंट, अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे भी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे कंसेशन या स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नालसार यूनिवर्सिटी जो उन्होंने अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया है. डोंट फॉरगेट टू चेक द ऑफिशियल ब्रोशर मैंने लिंक में डाला है, ठीक है, आप उसको पूरा स्टडी कीजिए. दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड वंडरफुल यूनिवर्सिटी. आप इसको यहाँ पे कंसिडर करो. मैं फिर से बोलूं 9 जून जिपमेट का लास्ट डेट है. आप उस फॉर्म को फिल करना मत भूलना इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द एडमिशन फॉर द बीबीए or BBA plus MBA program because you have the option after the 3 year to exit this program. So thank you so much guys. Still you have any doubt you can put your question in the comment box and you can mail me and उसके बाद आप मेरे Twitter पे, LinkedIn पे या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. So thank you so much. Bye bye. Take care.